हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का अगला सीरीज लेकर आया हूं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में जो हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर लाया गया है, जो कि आपके जनवरी टू दिसंबर तक का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा 2022 का। उसके बाद से मैं 2023 का भी कराऊंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में कौन सा देश बना। तो कौन सा देश बना आपका, देखिए इसका दिया है कि कतर में फीफा विश्व कप 2018 को समाप्त किया गया। अर्जेंटीना पेनाल्टी फ्रांस को 4-2 से हराकर अपना तीसरा खिताब जीता। और अर्जेंटीना विश्व कप जीतने के कब जीता था, 1978 में जीता था, और 1986 में जीता था, और 2022 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। दुनिया भर के प्रवासी, उत्तर इसका क्या है, दुनिया भर के प्रवासियों को सामाजिक और आर्थिक वास्तविक पर ध्यान देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2022 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय मूल के लियो वाराडकर को दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस टीम ने वालेंसिया स्पेन एक FIH नेशनल कप 2022 जीता है। तो भारतीय हॉकी महिला टीम ने 17 दिसंबर को वालेंसिया स्पेन को 1-0 से हराकर FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की महिला राष्ट्र कप जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल का कार्यक्रम PMKK के योजना का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम क्या है, कह रहा है कि 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 बॉलीवुड अभिनेता ने दिसंबर 2022 में कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण किया। तो बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने 18 दिसंबर को लुसैल स्टेडियम में फीफा विश्व कप के आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 में कब मनाया गया। तो कब मनाया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पृथ्वी सतह लगभग सभी पानी के ट्रैक भरने के लिए नवीनतम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। तो नासा ने किया कि क्या नासा ने पृथ्वी सतह पर लगभग सभी पानी ट्रैक करने के लिए 16 दिसंबर को नवीन पृथ्वी परीक्षण लॉन्च किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किन देशों के बीच 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण XVI आयोजन किया गया।
तो भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण XVI 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर नेपाल तक साइलेंट नेपाल ने आर्मी बैटल स्कूल की आयोजन किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा स्थापित दुनिया के सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो ईरान के एक 20 वर्षीय व्यक्ति आफिन इस्माइल गदर जेहद 65.24 सेंटीमीटर 65.24 सेंटीमीटर यानी 2 फीट 1.6 इंच का माप के साथ दुनिया का सबसे छोटा जीवित व्यक्ति है और आफिन गिनीज वर्ल्ड के रिकॉर्ड के सत्यापित चौथा सबसे छोटा व्यक्ति है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिसंबर 2022 में किस देश के हैकर्स ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था एम्स पर साइबर हमला किया? तो किस देश ने किया कि उत्तर दिसंबर 2022 में एम्स के सर्वर चीन से अटैक हुआ था और हैकर्स ने 100 में से 5 सर्वर हैक कर लिए थे। हालांकि अब इन 5 सर्वर को डेटा रिकवर कर लिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिसंबर 2022 में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश होगा? तो कौन होगा? तो दिसंबर 2022 में दूरसंचार नियमावली ट्राई के अध्यक्ष PD बघेला ने कहा कि भारत उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पाकिस्तान पर भारत विजय दिवस के उपलक्ष्य 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कितना मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को, ठीक है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? तो किस देश ने किया? तो देखिए आपका न्यूजीलैंड देश ने आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए 13 दिसंबर को एक कानून पारित किया और 2023 से लगभग पूर्ण तंबाकू प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर विचार कर रहा और संसद द्वारा पारित यह कानून 2008 में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति देश के कभी भी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IIFS 2022 भारत की राजधानी नेपाल में है। भोपाल में 21 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश दिसंबर 2022 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का अध्यक्ष होगा? तो कौन सा देश बताइए होगा? तो इसका आंसर दिया है आपका कि दिसंबर 2022 के महीने में लिए संयुक्त सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत दिसंबर 2022 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, भारत कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि किस देश ने 15 दिसंबर 2022 को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक कब किया? तो भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया, जो कि उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किमी तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। और मिसाइल का परीक्षण 15 दिसंबर 2000 को शाम 5:30 पर उड़ीसा के तट APJ अब्दुल कलाम के द्वीप से किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2022 में WHO का मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो WHO की घोषणा के डॉक्टर जेरेमी फरार इनके लिए मुख्य वैज्ञानिक होंगे और वेलकम ट्रस्ट के वर्तमान निर्देशक डॉक्टर फरार 2023 की दूसरी तिमाही के WHO में शामिल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया? तो किसको नामित किया गया है? उत्तर होगा MS राजामौली द्वारा निर्देशित पीरियड्स फिल्म का RRR जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन अवार्ड में नामित किया गया है। ठीक है, यह साउथ इंडियन मूवी थी RRR, वो उसी के लिए यह किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास में काजी 2022 का संस्करण 15 दिसंबर 2022 से शुरू होगा? तो किस देश में होगा? तो देखिए उत्तर इसका हो जाएगा कि भारत कजाकिस्तान सैन्य परीक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर तक उमरबेई मेघालय में आयोजित की जानी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? उत्तर तमिलनाडु अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो कौन से राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2022 में रायचूर की 5 वर्षीय लड़की सरकार के परीक्षण के बाद कर्नाटक में जीका वायरस के अपने पहले मामले की पुष्टि उसके नमूना की जांच पुणे की एक प्रयोगशाला में की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2022 में दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो देखिए भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पूर्व एथलीट PT उषा को ओलंपिक संघ की IOF अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और उनका शपथ ग्रहण समारोह 11 दिसंबर 2022 को राजधानी में शिमला रोड पर प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो दीना बुलुआर्टे 7 दिसंबर 2022 को पेरू की नई महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई मनीपॉक्स बीमारी का नया नाम दिया है। तो विश्व संगठन स्वास्थ्य के मनीपॉक्स का नया बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया है, जिन्हें मंकी पॉक्स के शब्द के बारे में शिकायत मिली, जिससे
नस्लवादी ट्रांस रोगियों के में कलंकित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के टेबल टेनिस फेडरेशन TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी है? मेघना अहलावत 15 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा राज्य 9वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस के आरोग्य में 2022 को मेजबानी कर रहा है? तो कौन विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 में 22 गोवा में 18 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2022 में स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर आपका है, स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? हर साल 7 दिसंबर सशस्त्र सेना के कर्मियों द्वारा कल्याण के लिए दान जुटाने का सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य ने भारत का पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो गोल्डिस्का हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपनिंग टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी के समर्थन में बेग पेंट में पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया गया। इस भारत का पहला गोल्ड ATM है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस? तो राष्ट्रीय उद्यान नई दिल्ली चिड़ियाघर में 4 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। ठीक है, कब? तो 4 दिसंबर 2022 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत कब तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो कब को करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत 1 दिसंबर 2022 को 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 दिसंबर 2022 को छठी वंदे मातरम ट्रेन के स्टेशन के बीच चलेगी। तो भारतीय रेलवे के 11 दिसंबर को बिलासपुर छत्तीसगढ़ नागपुर महाराष्ट्र के रूट में वंदे भारत एक्सप्रेसवे के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य एवं महत्व के उजागर करने के लिए मिट्टी के संसाधन एवं सतत प्रबंधन के बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के अंडर-19 17 एकल फाइनल प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी है? बैडमिंटन में भारतीय शटलर उन्नति अड्डा ने बैडमिंटन एशिया के जूनियर चैंपियनशिप 2022 के अंडर-17 एकल प्रवेश करने वाली भारतीय महिला मन का इतिहास रच दिया। तो कब रचा था? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना बलों के योगदान की उपलब्धियों की मान्यता के लिए भारत की नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 2022-23 के लिए विजेंद्र शर्मा को नया अध्यक्ष, राकेश भल्ला उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एडवर्टाइज एजेंसी एसोसिएशन ऑफ द इंडिया AAAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? प्रशांत कुमार CEO साउथ एशिया ग्रुप ऑफ यम मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया है? प्रशांत कुमार को। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ने 98वां BSF स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर 2022 को 98वां BSF दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह नवंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, छब्बीस जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक द्विपक्षीय प्रशिक्षण के अभ्यास अल्ट्रा हिंद 22 देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारतीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय सेना की टुकड़ियों के द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अल्ट्रा 22 से 28 नवंबर 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कैडेट कोर NCC ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो कब राष्ट्रीय कैडेट NCC ने 27 नवंबर 2022 को अपना 74वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? भारत के संविधान दिवस को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत का हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दूध के महत्व के लाभों का उजागर करने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसरो ने PSLV C-54 के रॉकेट के किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV के C-54 को ONSAT-3 जिसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 6 से 8 नैनो उपग्रह के रूप में भी किया जाता है और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवंबर 2022 में भारत के किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली? तो कब संभाली? तो भारत ने 21 नवंबर को फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफिशियल की अध्यक्षता ग्रहण की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडो पैरासिया रीजनल डायलॉग IPRD का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इंडो पैरासिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक दिल्ली में शुरू हुआ और IPD भारतीय नौसेना के एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना एयरफोर्स 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय वायुसेना IF के शस्त्रागार में विमानों और हेलीकॉप्टरों के युद्धाभ्यास को प्रदर्शन करने के लिए एक वार्षिक शो एयर फास्ट 2022 19 नवंबर को नागपुर में हेड क्वार्टर माउंटेन के कमांड वायुसेना में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रूस के किस पुनः निर्वाचन किया गया? तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोक्यो ने 20 नवंबर को हुए स्पेन के सुझाव में 81.31 वोट हासिल किया। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान के नेता के नए प्रमुख के रूप में नामित किया गया? तो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को 24 नवंबर 2022 को नए सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2022 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने हैं इसके 2022 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री? देखते हैं इसका आंसर। मलेशिया के द्विपक्षीय नेता अनवरत इब्राहिम 24 नवंबर 2022 को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो दवा मुक्ति चिकित्सा के माध्यम से सरकार मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन के कंट्री श्रेणी में लीडरशिप इन फैमिली के एक्सेल अवार्ड 2022 में किसे प्राप्त किया गया? तो थाईलैंड के पटना शहर के अंतर्राष्ट्रीय परिवार के नियोजित सम्मेलन की एंट्री श्रेणी लीडरशिप के फैमिली एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डोनी पोलो हवाई अड्डे के उद्घाटन के किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी डोनी पोलो का हवाई अड्डे का ईटानगर का उद्घाटन किया। ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ का हवाई अड्डा है? ईटानगर का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य ने 2022 को उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरा संस्करण की मेज़बानी की? तो उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेज़बानी 2022 में शिलांग में मेघालय द्वारा की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के 150वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लॉन्च किया गया था और उस रॉकेट का नाम क्या है? तो क्या है उस रॉकेट का नाम? भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम सबऑर्बिटल BKS इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 18 नवंबर का लॉन्च किया गया था और इस प्रक्षेपण के आंध्र प्रदेश द्वारा श्रीहरिकोटा में 11:30 पे हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु के समिट BTS 22 के रजत जयंती के संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा बेंगलुरु के टेक समिट BTS 22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया और कार्यक्रम 16 से 18 नवंबर 2022 तक कर्नाटक के बेंगलोर में पैलेस में निर्धारित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी निदेशालय शिव कुमार ठुकराल अब भारत में सभी डेटा ब्रांड के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस एजेंसी के आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने कैनेडा स्पेन के फ्लोरिडा से अपना आर्टेमिस 1 लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, G20 ग्रुप के ऑफ 20 समिट के अंतर्राष्ट्रीय मंच के इसरो ने शामिल किया। तो G20 ग्रुप के ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देशों के यूरोपीय संघ के EU शामिल 19 देशों का अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा सब ये देशों का नाम है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
2022 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? तो भारत में G20 की अध्यक्षता विषय वसुधैव कुटुम्बकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक धरती एक परिवार एक भविष्य किसका थीम है? तो G20 का थीम है। ठीक है,